तो ये मकबरा यहूद यानी कि यहूदियों का कब्रिस्तान है, जो कि तकरीबन 500-600 साल पुराना है और ये इसकी एंट्रेंस है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं। तो ज्यूइश सेमेट्री अल मिआरा, तो यहाँ इसका ये इन्होंने ऊपर अरबिक में, फ्रेंच में और इंग्लिश में यहाँ पे। कब्रिस्तान के बिल्कुल स्टार्ट में एंटर होते ही तो ये कुछ नीले रंग की कब्रें हैं, पक्की हैं, कंक्रीट से बनी हुई हैं, सीमेंट से। तो हर कब्र पर ये 2 हाथों के निशान हैं जो कि W शेप में बनते हैं। पूछने पर पता चला कि ये कोहेन फैमिली के लोग कहलाते हैं और माना जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से हैं। वल्लाहु आलम। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है इस कब्रिस्तान के बारे में। तो जब ज्यूज़ को स्पेन से निकाल दिया गया, तो जब वो यहाँ मराकश में यानी कि मोरक्को में आ गए, तो क्वार्टर बनाया और उसके साथ उन्होंने कब्रिस्तान बनाया तकरीबन 1557 के अंदर। तो 52 एकड़ पर ये जो है मुहित है और अभी भी एक्टिव है। मैंने भी पूछा है उनसे, उनका लास्ट कब्र जो है पिछले महीने बनी है, जो यहाँ पे मोरक्कन ज्यूइश जो यहाँ पर रहते हैं उनमें से एक आदमी फोत हुआ, तो उसकी कब्र लास्ट मंथ ही यहाँ पे बनाई गई है। चांद का अंदर वाला हिस्सा है, ये तमाम जो सफ़ेद है ये कब्रें हैं, जैसे कि हम लोग मुसलमानों में अक्सर बनाई जाती हैं। हाइट में कुछ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन वही स्टाइल है ऑलमोस्ट। लेकिन ये पक्की कब्रें हैं, मट्टी नहीं है, यानी कि उसके ऊपर उन्होंने कंक्रीट या कोई सीमेंट वगैरह डाल दी है। सबको वाइट कलर कर दिया है, बिल्कुल वाइट। कुछ कब्रों पे नाम है, बाकियों में किसी पर नाम नहीं है, शायद क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी भी है इसलिए। अच्छा, ये जो कुछ बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है कुछ कब्रों पर, जैसे कि ये वो, तो इनकी जो रिबाई हैं, तो ये उनकी स्पेशल कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हमारे पास शेख होते हैं या इमाम, तो जो इनके प्रीस्ट होते हैं तो उनकी कब्र इसके अंदर, उधर, और जो बिल्डिंग छोटी छोटी बनी नज़र आ रही है उनके अंदर मौजूद है। एक्चुअली इन सब कब्रों पर किसी पर भी कोई मार्क लिखाई वगैरह नहीं है। ये कब्र भी नज़र आई और इसमें हिब्रू में कुछ इसके ऊपर इनग्रेव किया हुआ है। इस कब्रिस्तान के दरमियान में एक बिल्डिंग बनाई हुई, छोटा सा मज़ार पे, जिसको अपने ज़बान में कहेंगे दरवाज़ा है। और ऐसे यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 कब्रें मौजूद हैं। एक ये लेफ़्ट साइड पे उससे आगे, क्योंकि हिब्रू में इनके ऊपर कुछ उन्होंने लिखा भी हुआ है। इसी तरह से ऊपर 3 कब्रें, और मेरा ख्याल है ये तौरात का नुस्खा भी इन्होंने रखा हुआ है इसके साथ। और यहाँ पे इनकी पिक्चर मौजूद है और काफ़ी सारे दिए भी जलाए हुए। और यहाँ पे इनका नाम है रबी गवर्नमेंट पेन टैमसॉट, चाहे वीडियो में बताना है। और ये यहाँ पे इनकी एक फ़ोटोग्राफ भी लगी हुई है। ख़ास इसमें आर्किटेक्चर इन्होंने नहीं लगाया हुआ। छत जो है वो चाइनीज़ ग्लेज़ टाइल्स जो यूज़ होती हैं वो इस्तेमाल किए, और एक क्यूबिकल सा डोर कमरा है और टाइल्स लगी हुई नॉर्मल सी, और विंडो और छोटा सा उसके आगे शेड। और इस कब्रिस्तान में अभी हमारे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस पर है और दैट्स इट। तो कब्रों के दरमियान में भी पक्का किया हुआ है इन्होंने सब, यानी कि जो फर्श हमारे पास है सॉलिड फर्श है, बारिश वगैरह से भी मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा इधर। और चलने के दरमियान में रास्ते बनाए हुए हैं। बाकी साफ़ सुथरा काफ़ी क्लीन है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स देखी हैं, यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग होती है, स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे एंट्री की भी टिकट है जो कि 10 दिरहम है। मैंने नोट किया कुछ कब्रें तो जैसे कोहान की तरह हमारे भी मौजूद होती है वैसी भी हैं, और कुछ रेक्टेंगुलर शेप में भी हैं। जैसे कि ये कब्र देखिए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, और इस तरह से भी हैं। जैसे कुछ मैंने क्रिश्चियन सेमेंट्री में भी देखा है कि वहाँ पे भी कुछ जो ग्रेव्स हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। इसकी कोई ख़ास वजह तो मुझे आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी कब्रों के साथ ये भी मौजूद है। इस पर रिसर्च की जा सकती है कि ऐसा क्यों है, या शायद कोई स्पेशल रीज़न हो सकती है, या स्टेटस हो सकता है आदमी का। लेट्स सी क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ नई कब्रें स्टार्ट हुई हैं और यहाँ पे प्रॉपर हर कब्र के ऊपर इनग्रेव करके हिब्रू के अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं, और साथ इनका जो स्टार है वो भी बनाया हुआ है। तकरीबन सब कब्रें ये रेक्टेंगुलर शेप में हैं, और तकरीबन हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ राइटिंग उन्होंने बहुत सारी डिटेल्ड राइटिंग की हुई है।
फ्रेंच है, जो कि दोनों लैंग्वेजेस मेरी समझ से बाहर है। जस्ट चीज़ यहाँ पर है कि कुछ कब्रों के ऊपर मैंने देखा है, आगे आपने रबी वाली कबर पे देखा होगा कि छोटे छोटे स्टोन्स भी उन्होंने रखे हुए, जुड़े नहीं हुए, जो बस वैसे रखे हुए उन्होंने। जैसे इस कबर पे ये तकरीबन 5 छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, साथ ही डब्बा लगाया हुआ है, मेरा ख्याल है दिए वगैरह जलाते हैं उसके लिए है। और इसी तरह इस ग्रेव पर भी देखें ये पड़ा हुआ है, कोइंसिडेंस नहीं है, लाजमी बात है कि कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, कुछ है एक्टिविटी यहाँ भी है, इसके ऊपर भी है। और अंदर जो रबी की कबर थी उस पर भी मौजूद थे ऐसे छोटे छोटे पत्थर। हर कबर पे नहीं है, कुछ कब्रों के ऊपर ये कोई 1, 5, 7 रखे हुए हैं। ये इसराइल मराकेश जो प्रेसिडेंट है उनकी खबर मौजूद है यहाँ पर। हिब्रू में कुछ लिखा हुआ है, आखिर में उनका नाम और फ्रेंच में डेट यानी कि जो बनती है 1 सितंबर 2011। तो ये खबर मौजूद है। एक बात आपने इसमें नोट की होगी, जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदी भी चिराग दिए छोटे छोटे जला रहे हैं, तो हर कबर के साथ ऑलमोस्ट ये चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पे लोग आके दिए जलाते हैं। सबसे खूबसूरत मोनूमेंट इस कब्रिस्तान में मौजूद है, वो इस तरह से कुछ नज़र आता है। और जिनके प्रेसिडेंट हैं मराकेश में, यहूद कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, उनकी कबर यहाँ बनाई है, और जो कि फोर्थ में तकरीबन 23 अगस्त 1992, आई गेस कि ये अगस्त ही है। तो इधर भी इनकी डिटेल है, वहाँ इनकी पिक्चर लगाई हुई है, और ये डब्बा बना के यहाँ पर चिराग और दिए जलाने की जगह है। कितनी न्यू कबर मौजूद है, जो कि जिनकी डेथ हुई है 2024 में, 13 अप्रैल 2024 मराकेश में, 1949। न्यूयॉर्क एनवाई लिखा तो आई बिलीव कि न्यूयॉर्क होगा, लेकिन वफ़ात इनकी यहाँ पे म्यूजिशियन, कंपोज़र और कुछ फूल भी इनके साथ पड़े हुए हैं।